एक पिता ने अपनी पुत्री के कत्ल का इल्जाम अपने दामाद और ससुराल वालों पर लगाते हुए न्याय की मांग प्रशासन से की है। चांडिल थाना अंतर्गत कपाली के रहने वाले मोहम्मद अलादीन की पुत्री तबस्सुम परवीन का निकाह 2011 में मोहम्मद राशिद से चक्रधरपुर में हुआ था। 2 दिनों पूर्व सूचना मिली कि ससुराल में उसकी मौत हो गई है। पिता का कहना है कि तबस्सुम को उसके पति और सास ससुर ने मार डाला है। इसको हम शादी दिए थे आज 2010 को 2011 तो फिर से हम आपका 3 तारीख को हुआ, करीब 11 बजे उसका डेट किया और उसके बाद हमको शाम को 6 बजे खबर मिला। कैसे मारा? बोला मेरा दामाद बोला कि वो अपने से फांसी लगा लिया, लेकिन वो अपने से फांसी कभी नहीं लगा सकता। वो अगर बुखार भी आता है तो हमको फ़ोन करता है, अब्बा हमको बुखार आया, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हम फिर उसको या तो मेरा लड़का को भेज देते हैं या तो हम खुद जाते हैं, इलाज करा के आते हैं। क्या नाम है दामाद का आपका? रशीद। कौन कौन मिल के मारा है? उसका सास और उसका ससुर और उसका देवर और दामाद, चारों मिल करके मारा है। मेरे बेटे थाना में कंप्लेन किए तो क्या हुआ? थाना में कंप्लेन किए तो थाना में बताया आपका वो इंजरी रिपोर्ट किए, मैंने FIR किया तो उस लोग भी इंजरी में अपना हाथ में पूरा लाल दागी, ये सब पूरा खून हो गया था, दबा के रखा था, गला में पूरा एकदम लाल हो गया था, मुंह पूरा काला हो गया था। तो अभी क्या हमको इंसाफ चाहिए। मेरे लड़की के साथ इस तरह से घटना हुआ है और हमको इंसाफ चाहिए। कहाँ शादी की? हम चक्रधरपुर चटानी बस्ती में। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मंगला हाट के दुकानदारों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। बुधवार को उन्होंने भू अर्जन पदाधिकारी से मुलाकात की। साक्षी मंगला हाट के दुकानदार अब आर पार की लड़ाई को तैयार हैं। बुधवार को उन्होंने भू अर्जन पदाधिकारी से मुलाकात की और निर्णय में देर होने का कारण पूछा। उनका कहना है कि जांच के नाम पर देर की जा रही है, जिससे दुकानदारों के परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि अब वे बर्दाश्त नहीं करेंगे और उपायुक्त कार्यालय में तालाबंदी कर देंगे। आज मंगला हाट फुटपाथ यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो भू अर्जन पदाधिकारी जो टाटा लीज देखते हैं, इनसे मिलने के लिए आया है। क्योंकि मंगला हाट फुटपाथ यूनियन एक ऐसा प्रकरण बन चुका है जिसमें बहुत सारे लोग अचानक से बेरोजगार हुए और सबको ये पता है कि आने वाले 1 महीने फुटपाथ यूनियन जो है वो राजनीति का अखाड़ा बन गया है और यहाँ पर किसी को कोई इस बात से मतलब नहीं है कि गरीब का दुकानदार जो है वो दुकान कैसे लगाए। और जिला प्रशासन जांच के नाम पर जिस तरह से टाल मटोल का रवैया अपना रही है, कोई डेट निर्धारित नहीं करी कि जांच कब तक पूरा हो जाएगा। मंगला हाट फुटपाथ यूनियन आज भू अर्जन पदाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपकर ये मांग करेगा कि जल्द से जल्द ये जांच को खत्म किया जाए और फुटपाथ लगाने का अनुमति दिया जाए। और अगर मंगला हाट नहीं लगा तो हम लोग उपायुक्त कार्यालय में तालाबंदी करने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर बिष्टुपुर तुलसी भवन के सामने से करीब 2 दर्जन ठेला दुकानदारों को भी प्रशासन ने हटा दिया है। बुधवार को वे भी प्रशासन के समक्ष गुहार लेकर पहुंचे। कुछ दिन से प्रशासन की तरफ से हटा दिया गया है, तो हम लोग अभी कहाँ जाएंगे? डीसी साहब से हम लोग आवेदन करने आए हैं। तो कहाँ आए आप लोग? डीसी साहब के ऑफिस रोजगार दें, नहीं तो हम लोग को जैसे हम लोग लगाते हैं वैसे लगाने दिए जाए या फिर कहीं और हम लोग को स्थापित किया जाए। तो हम लोग रोजी रोटी पे हम लोग का कितने दुकान है वहाँ पे? 13-14 दुकान है। हम लोग 13-14 दुकान के पीछे कम से कम 100-150 का पेट भरता है, परिवार का पेट भरता है, जिससे हम लोग बेरोजगारी के घर पे आ गए हैं और हम लोगों को कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आज क्या करेंगे? डीसी साहब के से आवेदन देने। एक अन्य खबर के अनुसार SR रिजवी छब्बन के नेतृत्व में बिष्टुपुर बाजार दुकानदार संघ द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया कि 30-40 वर्षों से दुकानदार वहां दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। उन्हें इस तरह उजाड़ा नहीं जाए, बल्कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। मिलने के लिए बिष्टुपुर बाजार में तकरीबन 600 दुकानदार ऐसे हैं जो रोजाना नियमित रूप से टाटा के बाजार ऑफिस को प्रतिदिन 6 रुपये दिया करते हैं। और ये ऐसे दुकानदार हैं जिन दुकानों की उम्र तकरीबन 30 बरस से लेकर 75 बरस 80 बरस तक के दुकानदार हैं, जिनके परदादा दादा बाप
कारोबार किया करते थे, उनके बच्चे भी आज कारोबार कर रहे हैं। और सारा काम हमारे जो दुकानदार भाई हैं वो तहजीब के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। कोई भी काम बाजार का कोई दुकानदार ऐसा नहीं है जो कानून को ताक पे रखकर ऐसे वैसे काम कर रहे हो जिससे समाज या देश कमज़ोर हो रहा हो। ऐसे लोगों को पूरे तौर पे नियमित करने के लिए आज हम लोग आए हैं डीसी साहब से मिलने के लिए, ताकि इन दुकानदारों की समस्या पूरे तरीके से हल हो जाए और सबको मान्यता मिल जाए। AIDSO ने छात्र संघ चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। छात्र संघ चुनाव इसी माह के दूसरे सप्ताह में होना है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन ने चुनाव रद्द करने की मांग प्रशासन से की है। उनका कहना है कि PG पार्ट 1 की परीक्षा की घोषणा हो चुकी है, UG पार्ट 2 की परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में काफी संख्या में छात्र छात्राएं चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे। उन्होंने चुनाव नवंबर माह में कराने की मांग की है। चुनाव रद्द करो, परीक्षा के समय छात्र चुनाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ऑल इंडिया DSO जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो पार्ट 2 या पार्ट 3 बोल के कुछ नहीं है। जो पार्ट 2 के एग्जाम दिए वो लोगों का पार्ट 3 का रिजल्ट भी अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हुआ। इस अवस्था में अगर छात्र संघ चुनाव अगर कराया जाए हड़बड़ी में तो बहुत सारे छात्र, लगभग 25% से ज़्यादा छात्र लेकिन इस सिलेक्शन से वंचित हो जाएंगे। दूसरा है, हम लोगों का और एक मांग है, जो यहाँ पर जमशेदपुर में इतना बड़ा एक शहर है, ये पूरा विश्व जानता है जमशेदपुर को, लेकिन यहाँ पर एक विश्वविद्यालय जैसे हो, एक यूनिवर्सिटी जैसे हो, यही मांग को लेकर के आज एक दिवसीय डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोग एकत्रित हैं। अगरबत्ती, तंबाकू, गुटखा एवं खाद्य सामग्रियों के लेबल में ईश्वर की तस्वीर पर रोक लगाने की मांग रामनाथ संस्था ने प्रशासन से की है। तेल एवं अन्य खाद्य पदार्थों के पैकेट पर अगरबत्तियों, गुटखा, तंबाकू आदि के डिब्बों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों पर रोक लगाने की मांग रामनाथ संस्था ने प्रशासन से की है। उनका कहना है कि इस्तेमाल के बाद खाली पैकेट कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं, जिससे इनका अपमान होता है। भगवान का प्रतिमा का फोटो लगाया जाता है, अगरबत्ती और घी है, कपूर है, इसमें सरस्वती जी का फोटो है और मतलब अगरबत्ती जो है हर भगवान के तरह तरह भगवान का ऐड किया जा रहा है, इसमें हिंदू का अपमान हो रहा है। तो ये जो अगरबत्ती पैकेट है या घी के डब्बा पे जो भी है सामान सामग्री यूज करने के बाद इसको कूड़ा कचड़े पे फेंक दिया जाता है, नाला नाली पे, जिसपे आदमी लोग पैर रख के कुचल के चढ़ के जाते हैं। तो इसका अपमान ही हो रहा है हिंदू धर्म का। और भी आदमी है जो जिसपे हमेशा सबको ध्यान रखना चाहिए। इस पे अगर हम लोग डीसी साहब का ज्ञापन देंगे, डीसी साहब को हम लोग मांग करते हैं कि ऐसी फैक्ट्री मालिक को इसको रोक लगाया जाए, इस पे अलंबित कार्रवाई किया जाए। मानगो में ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी की घटना का 48 घंटे के भीतर उद्भेदन करने की मांग स्वर्णकार विकास मंच ने पुलिस प्रशासन से की है। मानगो में श्री कृष्ण ज्वेलरी का छप्पर फाड़कर चोरों ने 2 दिनों पूर्व लाखों के ज्वेलरी की चोरी कर ली थी। स्वर्णकार विकास मंच ने इस घटना का 48 घंटे के भीतर उद्भेदन की मांग की है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। उनका नेतृत्व मंच के अध्यक्ष रंजीत कुमार बर्मन कर रहे थे। साहब से मिले और मिलने के बाद हम लोग ये डिमांड की कि कल हमारे मानगो क्षेत्र में श्री गणेश ज्वेलर्स में चोरी हुई है और जिसका उद्भेदन करने के संबंध में हम लोग डिमांड किए हैं कि 48 घंटा के अंदर में उसका उद्भेदन किया जाए, अन्यथा फिर हम लोग अगले का आंदोलन करने का बाध्य होंगे। और एक बात और हुई है कि 2011 में हम लोग एक बैठक हुई थी प्रशासन प्लस दुकानदार, उस वक्त चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही थी। जब बैठक हुई थी तो चोरी के करीब नग्न के हिसाब हो गया, बंद हो गया था। उसी तर्ज में एक बैठक के लिए अभी हम लोग विचार भी किए हैं, तो साहब को दिए कि भाई ठीक है हम 1 हफ्ता के अंदर टाइम दे देते हैं, एक बैठक उसी तरह किया जाए। तो हम लोग डिमांड यही किया कि जल्द से जल्द वो बैठक किया जाए। मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दूसरे दिन भी महिला जागृति मंच के कार्यकर्ता धरना पर कायम रहे। मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी सतपाल सिंह व राजेश्वर सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दूसरे दिन भी महिला जागृति मंच का धरना जारी रहा। मंच की प्रदेश अध्यक्ष अल्पना बोस का कहना है कि 1 सप्ताह बाद उनका धरना भूख हड़ताल में तब्दील हो जाएगा। जागृति मंच 3 दिन से
एसपी महोदय, डीसी महोदय की हम लोग धरना पर बैठे हैं, ज्ञापन भी दिए थे, धरना में बैठे हैं, मगर आज तक उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं आया। आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? हमारे मांगे अभी तक जो आपका सतपाल सिंह और राजू सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ, जिसके चलते हम लोग कल से महिला जागृति मंच भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। अगर महिला जागृति मंच का कोई भी महिला को कुछ भी होते हैं तो इसके चलते प्रशासन खुद जिम्मेवारी होंगे। बिष्टुपुर थाना के पास ही एक ऑटो में युवती से छेड़खानी करने वाले युवक को ऑटो चालक ने लोगों की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बिष्टुपुर से जुगसलाई की ओर जा रही एक ऑटो में युवती से आशिक नामक युवक ने छेड़खानी की। युवती के चिल्लाने पर ऑटो चालक ने गाड़ी रोककर अन्य लोगों की मदद से युवक को पकड़कर बिष्टुपुर थाना के हवाले कर दिया। युवक खुद को सेल्समैन बता रहा है। उसके पास से काफी पैसे भी पुलिस ने बरामद किया है। बदतमीजी करने लगा तो उतर के फिर हम उसको 2 थाप मारे, तब तक पब्लिक आए, फिर उसके बाद थाना वाले प्रभारी आ गए, उसको लेके चले गए। लड़का भी टेम्पो में था, लड़की भी टेम्पो? हाँ, लड़का भी टेम्पो में था, लड़की भी टेम्पो। बच्ची जा रही थी ट्यूशन पढ़ के, ये उसी बगल में बैठ के सट रहा था, छेड़खानी कर रहा था, गलत इरादा था इसका। क्या नाम है इसका? इसका आसिफ रजा बोल रहा है, जुगसलाई गौरी शंकर।